वो अरे ठीक है, हम समझ गए कानून। हाँ ठीक है, आप बात मत ज्यादा मत बोलिए, सब हो जाएगा अभी, आप चिंता मत करें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राकेश निर्मलकर आप सबका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुछ भाई का कमेंट आया था कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद बीएड वालों का, डीएड वालों का और नए शिक्षक भर्ती का इस सब में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आदेश हो सकता है आगे के लिए सरकार को। मुख्य मुद्दा मेरा ये है कि अगर उनको वर्ग 2 में प्रमोट करते हैं तो लगभग 3000 वर्ग 2 का जो पद है वो ऐसे ही भर जाएगी, समायोजित हो जाएगी। तो आगामी भर्ती के लिए फिर वर्ग 2 का पद कहाँ बचेगा। अभी जो साथी इतने हड़ताल पे हड़ताल कर रहे हैं शिक्षक भर्ती 33,000 शिक्षक के लिए, तो फिर उनका ये जो हड़ताल है और साथ में और भी ऐसे साथी हैं जो अपना काम छोड़ के, कहीं अगर वे पढ़ा रहे थे तो स्कूल छोड़ के और दूसरे जगहों में काम कर रहे थे, तो वो सब छोड़ के शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये तो अब आप सब बताइए, आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो फाइनली हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद क्या आदेश आया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। माननीय कोर्ट ने जो कहा है उसका सम्मान है, किंतु इसमें कुछ भी चीज़ें जो कुछ हैं जो पुनः आगे चल के दिक्कत पैदा कर सकती है सरकार के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कि उसको फिर से इस पर सुनवाई करके उसको या तो चेंज करना पड़ सकता है या तो उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। इसमें पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के साथियों को अयोग्य माना था और माना है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन के लिए, और जिस केस के आधार पर बीएड वाले साथी नौकरी कर रहे हैं वह केस उनका खारिज हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। अब ऐसे में कोई आधार कैसे तय होगा कि उनकी गलती नहीं थी। माननीय दूसरी बात है, माननीय न्यायाधीश साहब ने कहा कि कल के तारीख में केवल प्लान डिग्री वालों को नौकरी दे दिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए कहीं ये जजमेंट हो जाए कि बीएड भी जरूरी नहीं है, डीएड भी जरूरी नहीं है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन होगा, तब आप क्या कर लोगे। तो ऐसा सरकार चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि आरटी एक्ट में कहीं मिली छूट का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यह स्पष्ट एक्ट में लिखा है, जिसका उपयोग सरकार पूर्व में ही कर चुकी है। 2019 माफी चाहूंगा 2009, 2010 से 2015 तक, अर्थात इसका हो चुका है यूज, अब किया जाना संभव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार इसमें तुरंत आरटी एक्ट में परिवर्तन कर दे छत्तीसगढ़ के मामले को देखकर, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि विभाग को हर हालत में प्राथमिक से बीएड वाले साथियों को बाहर करना ही होगा, भले ही उनको वर्ग 2 में समायोजन करे ना करे। ये तो सरकार की मंशा की ऊपर डिपेंड करता है, और इसके लिए न्यायाधीश ने भी कहा है कि अगर वो चाहे तो कैबिनेट में रख के इसको पास कर सकते हैं, वो बात की बात है। दूसरा, जो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं उनकी 50% के सीमा के आधार पर उपयोग करके प्रमोट करे। मतलब ये कहना है कि अभी इनको अगर प्रमोट कर दिया जाए, जो हाल में बीएड धारी प्राथमिक शाला में जो अध्यापन करा रहे हैं, अगर उनको प्रमोट करते हैं तो फिर जो पहले पुराने ऐसे कई शिक्षक हैं जो 10 साल, 12 साल, 14, 15 साल से उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इनका करना उनको छोड़ के ये तो फिर नाइंसाफी होगी, और ऐसा किया भी नहीं जा सकता। तो ये सब बातें हैं, और ये तो रही सब समस्या की। एक और समस्या है, केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है ये जो अभी समस्या है, यह पूरा अब देशव्यापी का समस्या बन चुका है। समायोजन किए तो पूरे देश के लोग अपने सरकार पर दबाव डालेंगे और छत्तीसगढ़ के कोर्ट ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस हाल में फिर सुप्रीम कोर्ट में अब ये तो रद्द होना लाजमी बात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग।